हेलो एवरीवन, मैं सोनू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 3 का ग्रामर चैप्टर सेकेंड। चैप्टर नेम है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इस चैप्टर में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है वी एक्सप्रेस, यानी वी एक्सप्रेस हम व्यक्त करते हैं आवर सेल्व्स अपने आप को बाय द मीन्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्यों के द्वारा हम अपने आप को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। कह रहा है वी यूज देम, हम उनका उपयोग करते हैं। हम उनका उपयोग करते हैं एक्सप्रेस फैक्ट, कार्यों को व्यक्त करने में। ऑकुरेंस, घटनाओं को व्यक्त करने में। क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों को पूछने में। इमोशन, भावनाओं को व्यक्त करने में। डिजायर एंड विशेष, और इच्छाओं को व्यक्त करने में हम वाक्यों का उपयोग करते हैं। कह रहा है 10 यानी इस प्रकार, 10 यानी इस प्रकार। सेंटेंसेस आर डिवाइडेड, सेंटेंस वाक्यों को बांटा गया है इनटू 5 काइंड्स, 5 भागों में। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके कार्यों के अनुसार। सेंटेंस के कार्यों के अनुसार वाक्य को 5 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। करेक्ट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लामेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पांचवा है असर्टिव सेंटेंस, सॉरी पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वह होता है जो साधारण वाक्यों को बनाता है। द सेंटेंस में बी एन अफर्मेटिव सेंटेंस, यह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। दिस सेंटेंस हैज अ फुल स्टॉप, इस सेंटेंस के पास क्या होता है, फुल स्टॉप, यानी लास्ट में क्या लगता है, एंड में इसके फुल स्टॉप लगता है। व्हेन इट कन्फर्म्स अ फैक्ट इट इज कॉल्ड अफर्मेटिव। कह रहा है जब इस साधारण से वाक्य में जो जब कार्यों को कन्फर्म किया जाता है कि कार्य हो रहा है, जैसे मोहन जा रहा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। मोहन जाता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। या मोहन गोज, मोहन जाता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। यानी कार्य क्या है, कन्फर्म हो रहा है कि मोहन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साधारण कार्य जो है वो पूरा हो रहा है। कह रहा है व्हेन इट नेगोशिएट एन इन्फॉर्मेशन इट इज कॉल्ड निगेटिव। कह रहा है कि जब कार्य पूरा नहीं होता है साधारण वाक्य में, तो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में जब कार्य पूरा नहीं होता है तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मोहन डज नॉट गो, मोहन डज नॉट गो, मोहन नहीं जाता है। मोहन इज नॉट गोइंग, जहाँ नॉट लग जाता है, असर्टिव सेंटेंस में जहाँ नॉट लग जाता है, NOT, जहाँ पर नॉट लग जाता है वहाँ कार्य क्या होता है, कार्य में बाधा हो जाती है, नकारात्मक भाव आ जाता है, इसलिए वह सेंटेंस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो क्या कर रहा है, स्टार्स शाइन एट नाइट, जो तारे होते हैं क्या, रात में चमकते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर कह रहा है शी डिड नॉट टीच मी, शी डिड नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाती थी, वह मुझे नहीं पढ़ाती थी। देखिए ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये जो है निगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्योंकि नॉट लग गया है और इसमें नॉट, ये कार्य हो रहा है पहला का, और दूसरा का कार्य नकारात्मक भाव है, यानी कार्य नहीं हो रहा है। कह रहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, थर्ड जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यानी इसमें भी कोई रुकावट नहीं हो रहा है, यानी ये सेंटेंस भी क्या है, अफर्मेटिव है। कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेज, जो कह रहा है कि दोनों, ये अफर्मेटिव और ये निगेटिव, कह रहा है इन दोनों को कंपेयर करिए, यानी दोनों की तुलना करिए। 3 इसमें है और 3 इसमें भी है। ये जो है आपका साधारण वाक्य है और ये नकारात्मक वाक्य है, क्योंकि
इसमें देखिए सभी में नो या नॉट लगा होगा, नहीं का भाव होगा। कह रहा सी हैज अ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर है। सी हैज नो कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर नहीं है, नहीं लगा हुआ ना, इसलिए ये निगेटिव हो गया। इट इज़ लाइक अ पैरट, यह कैसा है, तोते जैसा है। तोता मतलब वो जो होता है ना सुग्गा, उसके जैसा है। इट इज़ नॉट लाइक अ पैरट, यह तोते जैसा नहीं है, पैरट जैसा नहीं है। इसमें देखिए नकारात्मक भाव है सेकंड वाले में, जो निगेटिव सेंटेंस है ये वाला। कह रहे यू विल गोइंग टू दिल्ली, आप कहाँ, ये कुछ गलत लग रहा है, ठीक है, गोइंग नहीं होगा, यहाँ पर गो होगा। यू विल गो टू दिल्ली, यहाँ गोइंग नहीं होगा, ध्यान दें यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ गोइंग नहीं होगा, गो होगा, ठीक है। यू विल गो टू दिल्ली, आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। यू विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, यहाँ देखिए बी लगा है, इसलिए यहाँ पर होगा, यहाँ या तो आईएनजी रहेगा तो विल के बाद बी लगेगा, ध्यान दें। यहाँ विल के बाद अगर बी लगाना है तभी आईएनजी लगेगा, और नहीं तो आईएनजी हटाना है, बी हटाना है तो आईएनजी भी हटा देना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। कह रहे सेकंड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। कह रहा सेंटेंस दैट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, ये सेंटेंस किसके लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए। और टू मेक अ क्वेरी यानी कुछ पूछताछ करने के लिए इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यह कैसे पुकारा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आप लोग जानते हैं कैसे होता है, सिंबल ऐसे होता है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये छोटा सा दिया हुआ है ना ब्रैकेट में, तो ये क्वेश्चन मार्क का है, ठीक है। कह रहा है कि अ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, तभी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। देखिए सभी में लगा हुआ ना, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, सब में लगा हुआ लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 4 दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। आर यू हैंग्री, आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, आप क्यों शोर कर रहे हो। डू यू गो फॉर अ वॉक डेली, देखिए क्या आप टहलने डेली जाते हो, रोज जाते हो। तीसरा कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, ये सेंटेंस कैसे पता चलता है, ये सेंटेंस ऑर्डर, कमांड्स, रिक्वेस्ट, इंटरेक्टिव, एडवाइस, प्रपोजल एंड सजेशन आर टर्म्ड एज इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये कैसे पहचाना जाता है कि इम्परेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमेशा किसी को ऑर्डर दिया जाएगा, यानी गो आउट फ्रॉम हियर, या कमांड किया जाएगा, आदेश दिया जाता है। रिक्वेस्ट, किसी से आग्रह किया जाता है, प्लीज ओपन द डोर, यहाँ देखिए प्रार्थना किया जाता है। इंटरटिश यानी प्रार्थना करना होता है। तो इस वाक्य में क्या प्रार्थना जैसी भाव आएंगे, जैसे गॉड सेव द किंग, भगवान ही उस राजा की रक्षा करें, बचाएं उसको। करें एडवाइस यानी सलाह जैसी बातें की जाती हैं, जैसे डॉक्टर किसी को सलाह देता है। प्रपोजल यानी प्रस्ताव। सजेशन यानी किसी को सुझाव दिया जाता है। और टर्म्ड एड इम्परेटिव सेंटेंस, इन सभी के द्वारा पहचाना जाता है कि ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। या तो इसमें किसी को ऑर्डर दिया जाएगा, या किसी से रिक्वेस्ट किया जाएगा, या किसी के लिए प्रार्थना किया जाएगा, या किसी को सलाह दिया जाएगा, या किसी से प्रस्ताव रखा जाएगा, या किसी को सुझाव दिया जाएगा। इस तरह की जब भी बातें आएंगी तो ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब एग्जाम्पल्स इसमें देखिए कुछ दिया हुआ है। अब देखिए पहला जो है इसमें क्या किया, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। यानी इसमें क्या, किसी से कलम मांगेंगे तो क्या रिक्वेस्ट ही करेंगे ना, उससे आग्रह ही करेंगे ना, अब उसे डांट के थोड़ी मांगेंगे तुम अपना पेन दे दो मुझे, इस तरह से उससे मांगेंगे नहीं।
तो इसलिए इसमें क्या रिक्वेस्ट करना है। तो देखिए रिक्वेस्ट जैसी भावनाएं इसमें व्यक्त हो रही हैं। फिर कह रहा है कि दूसरा बी सिंसियर विद योर स्टडीज, यानी बी सिंसियर, इसमें क्या दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। देखिए सुझाव दिया जा रहा है ना, बी सिंसियर विद योर स्टडी, अपने अध्ययन के प्रति ध्यान दीजिए। प्लीज हेल्प मी, कृपया हमारी मदद करिए, कृपया मेरी मदद करिए। यानी किसी से मदद मांगेंगे तो आग्रह ही करेंगे ना, कि उससे ज़बरदस्ती आप मदद मांगेंगे ऑर्डर दे करके, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो ये सब इम्परेटिव सेंटेंस है। यहाँ देखिए नीचे लिखा भी है, एन इम्परेटिव सेंटेंस ऑल्सो नीड्स अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है इसके अंत में, जैसे इंट्रोगेटिव के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, वैसे ही इम्परेटिव के अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप लगता है। ये फुल स्टॉप होता है ना, पता ना आपको। फिर देखिए फोर्थ क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कह रहा है ये ऐसा सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो सडन, अचानक कोई भाव व्यक्त करता है, अचानक कोई भाव व्यक्त करता है। जैसे रास्ते में कोई जाते हुए आप देख रहे हैं, जैसे कुछ भी हुआ, फूल देख लिया आपने, जाते हुए फूल देख लिया, हाउ हाउ फाइन द पिक्चर इज, यानी आपने तस्वीर कोई देख लिया तो क्या कहेंगे, हाउ फाइन, या व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज। ऐसे भी वो व्हाट से भी होता है, हाउ से भी होता है। यहाँ दिखा हुस द बेबी इज एस्लीप। देखिए अचानक भाव यहाँ व्यक्त करना होता है। फिर व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज, कितनी सुंदर तस्वीर है। हाउ ब्यूटीफुल द बेबी इज, द ये बेबी कितनी सुंदर, बच्चा कितना सुंदर है। एलॉस द डॉग इज डेड, अचानक कोई भाव, यहाँ दुख जैसा भाव प्रकट किया जा रहा है। एलॉस यानी दुख, द डॉग इज डेड, कुत्ता मर गया। फिर आगे देखते हैं फिफ्थ क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर, वून और कर्स और टर्म्ड एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। कह रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, इस वाक्य में हमेशा क्या प्रयोग किया जाता है इस सेंटेंस में, जैसे किसी को आशीर्वाद दिया जाएगा, किसी को श्राप दिया जाएगा इस सेंटेंस में, या किसी से किसी के लिए प्रार्थना की जाएगी। इन सभी शब्दों से हम क्या करते हैं, सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे इसमें देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, ये पहला है, यू लिव लॉन्ग यानी आप हजारों साल जियो, यानी आप लंबे समय तक जियो, यानी लंबे समय तक जियो। क्या प्रार्थना किया जा रहा है ना, कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है। सेकेंड क्या है, देखिए, मे शी सक्सीड इन हर एफर्ट्स, वो सफल हो, सफल होना क्या प्रार्थना ही है ना। फिर मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, ये भी देखिए प्रार्थना ही है। तो क्या इस तरह से लोगों के लिए क्या की जाती है, प्रार्थना की जाती है। अब देखिए कह रहा है कि जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखिए जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस बिगिन विद द वर्ड मे। कह रहा है जनरली जो होता है, ज़्यादातर सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस वो मे से शुरू होता है। स्टार्टिंग में क्या लगा होगा, MAY, मे से शुरू होता है ज़्यादातर सेंटेंस एंड एंड विद, और ख़त्म भी होता है किसके साथ, द मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन। ये एक्सक्लामेशन का मार्क है, आप देख सकते हैं, ये नीचे बिंदी होती है थोड़ा सा, तो इससे मे से शुरू होता है और मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन से ख़त्म होता है ज़्यादातर सेंटेंसेस। अब एक्सरसाइज कुछ बच्चे हैं उसको कर लेते हैं। एक्सरसाइज क्या है, पहला देखते हैं एक्सरसाइज। कह राइट वेदर द सेंटेंस, हमको लिखना है, और असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी फॉर ईच सेंटेंस। कह रहा है जो भी सेंटेंस ये लिखे गए हैं नीचे, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी, फिर सी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। कह रहा है इसको आपको देख करके बताना है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, असर्टिव है, एक्सक्लामेटरी है या ऑप्टेटिव है। यानी सेंटेंस के 5 प्रकारों में से कौन से प्रकार का सेंटेंस ये है। अब देखिए पहला हु से शुरू है ना, हु रोट दिस स्टोरी, इस कहानी को कौन लिखा, यानी कौन पूछा जा रहा है ना प्रश्न, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मैंने लिख दिया है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका और है कि लास्ट में क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क। हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, इसको भी पहचानने का तरीका देखिए, लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन का है चिन्ह, या तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, दोनों में से एक ही सेंटेंस होगा। मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन भी लगा हुआ है इस सेंटेंस में, और क्या, अचानक कोई भाव व्यक्त किया जा रहा है, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, यानी गर्ल जो है कितनी सुंदर है, लड़की जो है कितनी सुंदर है। इस प्रकार से ये कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। फिर कह रहा है सी माई फ्रेंड गेव मी अ बुक, यानी सीधा सीधा कोई कार्य व्यक्त किया जा रहा है, कोई कार्य हो रहा है ना सीधा सीधा, इसमें कोई रुकावट नहीं है, ना ही कोई नकारात्मक भाव है, इसलिए क्या है, असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये असर्टिव सेंटेंस तो है सीधा सीधा, इसके बाद ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। फिर कह रहा है करण इज गोइंग टू स्कूल, ये क्या है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस के प्रकार से देखा जाए तो असर्टिव सेंटेंस है, अगर असर्टिव में देखा जाए तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर द वाइंड इज ब्लोइंग, हवा क्या कह रही है, बह रही है, तो ये क्या है, सीधा सीधा काम हो रहा है, यानी असर्टिव सेंटेंस है। हु इज मेकिंग नॉइज, शोर कौन कर रहा है, हु लगा हुआ है। इसको पहचानने का तरीका क्वेश्चन मार्क लास्ट में देखिए, आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, यहाँ मैंने लिखा भी है। आई एम अनडन, ये क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, मैंने लिखा है। फिर यहाँ देखिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इसका यहाँ लगा है। फिर मे आई सिट इन द बस, ये किसी से इजाज़त मांगा जा रहा है, ये क्या हो रहा है, किसी से इजाज़त मांगा जा रहा है। ये सेंटेंस MAY में से शुरू जरूर है, लेकिन ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी या सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है, तो क्या है, इंट्रोगेटिव है। फिर कह रहा है और दिस आंसर रॉन्ग, क्या ये जो उत्तर हैं ये गलत हैं। देखिए आर हेल्पिंग वर्ब क्या की गई है, बाहर की गई है, यानी कुछ पूछा जा रहा है, क्या ये आंसर गलत हैं, तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। फिर कह रहा है व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट, आप रात में सोने कब जाते हैं, गो टू बेड यानी बेड पर कब जाते हैं, व्हेन कब, कब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर दूसरा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, कह रहा है जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं कुछ, वो कह रहे हैं उनको ट्रांसफॉर्म यानी बदल दीजिए, किसमें, कुछ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव दिया ही गया है, तो पहला क्या है, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर है, तो हमको क्या करना है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है, जैसे ईज लगा हुआ है, ईज के जस्ट बाद हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है, ईज के जस्ट बाद हमको क्या करना है, नॉट लगा देना है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैंने इसके बाद तुरंत नॉट लगा के बाकी वैसे ही लिख दिया है, और वो तुरंत नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तुरंत हमको क्या करना है, इज जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब उसी को क्या करना है, बाहर कर देना है। बाहर करते वक्त ध्यान देना है कि इज में आई क्या होगा, कैपिटल, और द में टी स्मॉल हो जाएगा, बाकी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यू हर्ट माई फादर्स फीलिंग, अब इसको हमें क्या करना है, बनाना है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनाना है, ये निगेटिव पहला, दूसरा इंट्रोगेटिव, तो हमको क्या करना है, यहाँ देखिए चेंज करना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है कर इसमें डू नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट है, उसके जस्ट तुरंत बाद हमें डू नॉट लगा, डू नॉट हर्ट माई फादर्स फीलिंग, हो गया। फिर क्या हो रहा है, इसमें इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नॉट को गायब कर देना है और डू को तुरंत बाहर कर देना है, डू हेल्पिंग वर्ब है उसको तुरंत बाहर ला देना है। बाहर लाते वक्त हमको डू में डी क्या होगा, कैपिटल, और यू में वाई स्मॉल हो जाएगा, बाकी सेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट हो गया। फिर आई एम गोइंग टू लखनऊ, सी नंबर देखिए, आई एम गोइंग टू लखनऊ, हमको क्या बनाना है, पहला निगेटिव बनाना है ना, तो आई एम, उसके बाद एम के बाद तुरंत नॉट, और लास्ट में फुल स्टॉप, कंप्लीट। ध्यान रहे लखनऊ में एल कैपिटल। इंट्रोगेटिव, एम ए गोइंग टू स्कूल, एम को क्या करना है, तुरंत बाहर करना है,
आई एम में ए कैपिटल और आई भी कैपिटल, क्योंकि आई कहीं भी अकेले रहता है तो हमेशा कैपिटल में होता है, और लखनऊ में एल कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर दे गेव मी अ गिफ्ट, तो इसको क्या करना है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो हमको क्या करना है, दे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट, और गिव का क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा, फिर मी अ गिफ्ट। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नॉट को गायब कर देंगे, डिड को बाहर लाएंगे, और डिड को बाहर जब लाएंगे तो डिड में डी कैपिटल, दे गिव मी, दे में टी स्मॉल हो जाएगा, और गिव का गिव हो जाएगा, मी अ गिफ्ट। फिर क्या, आई सॉ ब्यूटीफुल हाउस, मैंने एक सुंदर सा घर देखा, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ सेम डिड नॉट लगा करके बाकी लगा देना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सा का सी हो जाएगा, और डिड आई, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नॉट को गायब करेंगे और डिड को बाहर लाएंगे, डिड में डी कैपिटल, और आई का आई हमेशा कैपिटल होता है अगर अकेले है तो, सा का सी हो जाएगा, और ब्यूटीफुल हाउस सेम लिखेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ तक ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, और इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।